नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे ही होंगे। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं अपने चैनल सचिन ब्लॉग्स में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक के ट्रैक के बारे में। मैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक का पैदल रास्ता कुल कितने किलोमीटर का है और पूरे पैदल मार्ग में कितने पड़ाव आएंगे, कितने पड़ाव पर आपको क्या सुविधा मिल सकती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी, वॉशरूम की सुविधा और कहां कहां आपको खाने की सुविधा अवेलेबल हो सकती है। पूरे ट्रैक के रास्ते में कहां पर आपको मोबाइल नेटवर्क अच्छा मिल जाएगा और कहां चढ़ाई सरल है और कहां चढ़ाई कठिन है। रास्ते में पड़ने वाले कुछ वाटरफॉल के बारे की सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ और साथ ही आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप इस रास्ते में घोड़े खच्चर से पार करते हैं या फिर पैदल पार करते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, और यदि आप इस रास्ते में पैदल जाने में असमर्थ हैं तो आपके लिए घोड़ा खच्चर या पालकी में से कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। गौरीकुंड से हमारी केदारनाथ यात्रा का वह आखिरी सिरा है जिसके आगे हम कोई भी मोटर व्हीकल नहीं लेकर जा सकते। केदारनाथ के इस सफर में हमारे साथ हम सफर की तरह चलती है मंदाकिनी नदी। इसके साथ हम पहुंचते हैं गौरीकुंड गौरी मैया के पास। वहीं है गौरीकुंड जो है गर्म पानी का एक स्रोत। अक्सर श्रद्धालु केदारनाथ धाम जाने से पहले इस कुंड में स्नान जरूर करते हैं। यहाँ स्नान करके हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर और यात्रा मार्ग पर इस गेट को देखकर हमें आभास होता है हमारी ऑफिशियल यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है। और यात्रा के शुरू में ही एक मेडिकल राहत कैंप है। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या हो रही है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। पैदल मार्ग में एक तरफ पहाड़ तो दूसरी तरफ गहरी खाई है। यहाँ चलते हुए एक बात खास ध्यान रखना है कि रेलिंग को पकड़ के ना चले, क्योंकि कई जगह पर यहाँ रेलिंग टूटी हुई मिल जाती है। खाने पीने का सामान अपने साथ रखिए। यहाँ पर खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा होता है, जिसमें खीरे की कीमत भी यहाँ 50 रुपए होती है। इस पैदल मार्ग में गौरीकुंड के बाद हमारा पहला मुख्य पड़ाव आता है जंगल चट्टी, जो कि गौरीकुंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जंगल चट्टी से पहले हमें एक भैरव मंदिर आएगा। यहाँ पर आप दर्शन कीजिए और यात्रा में आगे बढ़ चलिए। मार्ग में जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं जो कि आपको आने वाले स्थानों के नाम और उनकी दूरियों का अवगत कराते रहते हैं। अब हम जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। जंगल चट्टी यहाँ एक मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर आप खाने पीने खा सकते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आपको हो रही है तो यहाँ पर मेडिकल सेंटर भी है और यहाँ आपको नेटवर्क कवरेज भी अच्छा मिल जाता है। आप यदि मोबाइल पर किसी से बात करना चाहते हैं आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ से आसानी से हो सकती है। यात्रा का एक नियम है, भूखे पेट यात्रा ना करें। पानी पीते रहें, धीरे धीरे चलें। गौरीकुंड से यहाँ तक मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मैंने यहाँ एक पराठा लिया और इसकी कीमत थी लगभग 50 रुपए। जंगल चट्टी से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आपको एक वाटरफॉल देखने को मिलता है। नाम है रुद्रा वाटरफॉल। और जंगल चट्टी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है भीमबली। भीमबली भी इस पैदल मार्ग का एक मुख्य पड़ाव है, क्योंकि आपको यहाँ एक फूड मेडिकल रिलीफ कैंप, मोबाइल नेटवर्क के साथ आपको यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक GNVN का स्टेट कैंप मौजूद है। यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र के साथ में भीमबली एक मंदिर भी है। अब भीमबली के रास्ते में डिवाइड होते हैं। एक रास्ता सीधा जाता है और एक रास्ता दाएं की ओर नीचे की ओर जाता है। सीधे जाने वाला रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन उसमें खड़ी चढ़ाई है। और दाईं हाथ पे नीचे की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा लंबा है और दूरी ज्यादा है। और सीधे हाथ की ओर से जाने वाला रास्ता घोड़ों के लिए बनाया गया है, ताकि वहाँ खड़ी चढ़ाई पर स्लिप ना हो पाए। और दाएं हाथ से नीचे की ओर जाने वाला रास्ता थोड़ा समतल है, लेकिन इसमें लंबाई दूरी ज्यादा है। और सीधे हाथ की ओर जाने वाला रास्ता घोड़ों के लिए बनाया गया है, ताकि वह खड़ी चढ़ाई पर स्लिप ना हो पाए। ये एक बेहद खूबसूरत हमारे रास्ते में अगला पड़ाव आता है रामबाड़ा। रामबाड़ा इस रास्ते में वो पॉइंट है जहां हम मंदाकिनी रिवर को क्रॉस करते हुए इस पॉइंट के बाद
रास्ता मुश्किल से बहुत मुश्किल में बदल जाता है, यानी रामबाड़ा के बाद चढ़ाई काफी तीव्र हो जाती है। यहाँ से अभी हम आधे से कहीं ज्यादा दूरी तय करनी है और ये आगे का रास्ता काफी चैलेंजिंग होता है। बंद्रा रिवर क्रॉस करते ही जो बोर्ड हमें नजर आता है वो बताता है कि अभी हम केदारनाथ मंदिर तक के लिए लगभग 9 किलोमीटर और चलना है। अब ये आगे के 9 किलोमीटर आपके शारीरिक समर्था का इम्तिहान होता है। इस इम्तिहान को पास करते हुए तो बाबा के दर तक पहुँचेंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ ऊंचाई पर आपको बुरांश का शरबत भी मिल जाता है, जो कि पहाड़ों में ऊंचाई पर उगने वाला एक फूल है, जिसका जूस स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यहाँ पर मौसम बहुत ही अनेबल होता है, कभी बारिश हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। यहाँ पर अचानक बारिश हुई और मैंने अपना रेन कवर और छाते को यूज करने का अवसर मिल गया। अब हमारे रास्ते पे अगला मुख्य पड़ाव आएगा लिंगचोली। लिंगचोली टॉप को बड़ी लिंगचोली भी कहते हैं। अब लिंगचोली तक पहुँचने के लिए हमको एक छोटे ग्लेशियर को पार होकर जाना पड़ता है। यहाँ एक मार्ग में बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया गया है। टाइमिंग के ऊपर अपडेट है। अब हम बड़ी लिंगचोली पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक आपको मेडिकल रिलीफ कैंप देखने को मिल जाएगा। होटल, खाने की व्यवस्था, मोबाइल नेटवर्क सब मिल जाता है। यदि केदारनाथ मंदिर तक की ये पैदल यात्रा आप किसी भी कारण से पैदल नहीं कर पा रहे हो तो आपको घोड़ा, खच्चर या पालकी चुनाव करना पड़ता है। तो आप पालकी से इस सफर क्यों कीजिए। पालकी से सफर थोड़ा महंगा होगा, लेकिन घोड़े की तुलना में सेफ, क्योंकि इन रास्तों में अक्सर घोड़े स्लिप हो जाते हैं और उसमें बैठकर सवारी भी नीचे गिर जाती है और ऐसे में चोट लगने की पूरी संभावना होती है। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हम एक बड़ा ग्लेशियर पार करना होगा, जिसको कहते हैं भैरव गधेरा। भैरव ग्लेशियर को इस पॉइंट से केदारनाथ बेस कैंप लगभग 2.5 किलोमीटर ले जाता है। ये भैरव ग्लेशियर यहाँ पर सबसे खतरनाक ग्लेशियर है। लोग अक्सर यहाँ पर रुककर फोटोग्राफी भी करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी आप इस एरिया को क्रॉस कर जाएं, क्योंकि यहाँ जमी हुई बर्फ ढह भी सकती है। ऐसे में दुर्घटना की संभावना रहती है। तो कोशिश करें यहाँ से ज्यादा देर ना रुके और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस स्थान को क्रॉस करें, या तो सुरक्षा रूप से पार करें। करने के लिए यहाँ वॉलेंट्स भी लगाए जाते हैं। इस जगह के लिए यदि आपके पास शू कम इस जगह के लिए यदि आपके पास अच्छे शूज हैं तो आपको यहाँ पर काफी मदद मिलेगी, क्योंकि क्रम जूतों की बर्फ में ग्रिप अच्छी हो जाती है और आप फिसलते नहीं हैं। अब हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप पर, जो कि केदारनाथ हेलीपैड के समीप है। अब यहाँ पर चारों तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ आपको मन मोह लेगी। यहाँ पर बहुत सी कैंप साइट है। इसमें लगभग 500 से 1000 रुपए किराया देकर आप यहाँ रुक सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ हेलीपैड पर, जो कि केदारनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही है। हेलीपैड क्रॉस करते ही आपको इस जगह पर दर्शन की पर्ची बनानी होती है, यानी अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाकर आप यहाँ से मंदिर दर्शन की पर्ची या टोकन बनवा सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर का ट्रैक ऑफिशियल लगभग 16 किलोमीटर का है। शायद ये कहीं से ज्यादा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लगभग 20 से 22 किलोमीटर का ट्रैक है और इसमें लगभग आपको 10 से 12 घंटे का समय आसानी से लग जाएगा। मैंने यात्रा सुबह 5 बजे शुरू की थी और शाम 5 बजे ही मंदिर तक पहुंचा। तो चलिए अब आपको भी इस वीडियो के माध्यम से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव, जय श्री केदार। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री केदार।